गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। वो गैंगस्टर जिसपे 5 लाख रुपए का इनाम भी था, आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बना, जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार किया था। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से लेकर कानपुर आ ही रही थी कि गाड़ी पलट गई। विकास ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस एनकाउंटर में विकास मारा गया। लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं, ऐसे कई गैंगस्टर थे जिन्होंने अपने आतंक से कहर मचाया हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा करने वालों का अंत एक न एक दिन जरूर होता है, तो इन अपराधियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हम अपने इस वीडियो में आपको ऐसे 5 गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे जिनका अंत एनकाउंटर में हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा शार्प शूटर और सुपारी किलर था जिसने यूपी के उस वक्त के सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। कल्याण सिंह की हत्या का सौदा 5 करोड़ में तय हुआ था। श्री प्रकाश ने 1997 में लखनऊ के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या की थी। इसके बाद 13 जून 1998 को बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही श्री प्रकाश ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ठेके पट्टे और रंगदारी से लेकर हत्या करना उसका काम था। श्री प्रकाश शुक्ला का कहर 23 सितंबर 1998 को तब खत्म हुआ जब एसटीएफ ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ना सुना हो। वीरप्पन का नाम पहली बार 1987 में तब सुर्खियों में आया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसने पुलिस के पूरे जत्थे को ही उड़ा दिया था, जिसमें 22 लोग जो थे वो मारे गए थे। वीरप्पन का आतंक इतना था कि उसने 3 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में अपना राज पूरा फैलाया हुआ था। वीरप्पन का आतंक 18 अक्टूबर 2004 को खत्म हुआ जब वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जा रहा था। जंगल के बाहर पपीरापट्टी गांव में उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी थी और वो उसमें सवार हुआ। वीरप्पन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो एम्बुलेंस थी वो पुलिस की ही थी और उसे एसटीएफ का एक आदमी चला रहा था। पुलिस बीच रास्ते में घात लगाकर बैठी थी कि तभी अचानक ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस को रोका और वो उसमें से उतर गया। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, पुलिस ने एम्बुलेंस पर चारों तरफ से फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। करीब 20 मिनट तक ये एनकाउंटर चला था जिसमें वीरप्पन मारा गया था। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बिहाड़ियों में दहशत का दूसरा नाम था। शिव कुमार को बुंदेलखंड का वीरप्पन भी कहा जाता था। तो वहीं यूपी और मध्य प्रदेश में शिव कुमार उर्फ ददुआ के खिलाफ 400 के करीब मामले जो थे वो दर्ज थे। यूपी पुलिस ने ददुआ पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। 1982 में उसने डाकुओं का गैंग बनाया और 1986 में एक साथी की हत्या के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ददुआ का कहर साल 2007 में तब खत्म हुआ जब एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेरा और ददुआ और उसके अन्य जो बाकी साथियों को मार गिराया था। ठोकिया डकैत उस वक्त चर्चा में आया जब उसने एसटीएफ के 6 जवानों को एक मुठभेड़ में मार दिया था और संयोग से ये मुठभेड़ उसी दिन हुई थी जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस इलाके में आतंक का प्राय बने ददुआ डकैत को मारा था। ऐसा कहा जाता है कि ठोकिया ने ददुआ की मौत का ही बदला लिया था। पुलिस जवानों की हत्या से राज्य सरकार काफी किरकिरी भी हुई थी और ठोकिया पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया था और तभी से एसटीएफ उसे मारने की ताक में लग गई थी। 5 अगस्त 2008 में ठोकिया का खेल खत्म हो गया था जब एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। निर्भया गुर्जर खौफ का वो नाम जो चोरी, डकैती और हत्या के साथ ही लोगों के हाथ और पैर तक भी काट लेता था। निर्भया गुर्जर चंबल के बिहाड़ों को खुयार डकैत था। ये वो गैंगस्टर था जिस पर यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की ही सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। निर्भया गुर्जर के खिलाफ किडनैपिंग और हत्या जैसे 200 से भी ज्यादा मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज थे। ऐसा कहा जाता है कि निर्भया गुर्जर के अपराधी बनने की जो शुरुआत थी वो चोरी के केस से हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की थी और बस इसी के बाद से वो डाकुओं की गैंग में शामिल हो गया। वहां उसका मुठभेड़ हुआ तो उसने अपना खुद का ही गैंग बना लिया और यूपी और मध्य प्रदेश के इलाकों में दहशत फैला दी।
निर्भया गुर्जर का खौफ 8 नवंबर 2005 में खत्म हुआ जब पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया था। हालांकि इन गैंगस्टर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। इस लिस्ट में और भी कई सारे नाम जो शामिल होंगे, कई नाम तो ऐसे भी होंगे जो शायद अभी तक सामने ही नहीं आए होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। आपके आसपास भी विकास दुबे जैसे कई सारे गैंगस्टर्स हो सकते हैं। जरूरत है तो इनसे बचने की, और अगर आपको किसी पर शक होता है तो फौरन पुलिस में इत्तला करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।